और अगर हम रोजगार की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 90 लाख स्टूडेंट, 90 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया, कुछ अच्छी वेबसाइट से लिया। 90 लाख स्टूडेंट। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या 90 लाख जॉब क्रिएट हो रही है एवरी ईयर? 90 लाख नौकरियां क्या भारत में निकलती हैं हर साल? शायद नहीं। और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 90 लाख इतना बड़ा फिगर है कि इसको कवर कर पाना बहुत आसान चीज नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो जॉब देने वाली कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन रेलवे। और मुझे पता चला इंडियन रेलवेज के पास 14 लाख एम्प्लॉइज है, 14 लाख एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर 8th रैंकिंग में आता है। इंडियन रेलवेज। इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 13 लाख लोग एम्प्लॉयड है, 13 लाख लोग इंडियन आर्म। फ्रेंड्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि करें क्या? गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट कितनी फैक्ट्रीज लगवा सकती है? गवर्नमेंट कितने डिपार्टमेंट नए बना सकती है? क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है, क्योंकि आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे यूथ कंट्री, सबसे ज्यादा यूथ भारत में है, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में है, और यही वजह कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन पर आज मैं बात करने आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को महसूस हुआ और मैं आपके सामने लाया हूं। वो ये है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड पीपल क्या है दोस्तों? ये वो लोग हैं जिनको उनकी क्षमता के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, जो सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ये मैकेंसी की रिपोर्ट है, जो कि अमेरिकन रिसर्च कंपनी है मैकेंसी की रिपोर्ट है कि इंडिया में 35 से 45% तक लोग अंडर एम्प्लॉयड है। सो हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के पास जॉब है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको भी वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था। अब क्या किया जाए दोस्तों? यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं। Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. So that many of you create jobs, you should also be able to do, you know, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, I know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, you know, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, you know, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You know, you are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that,
you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. But as we go along, I think we'll probably work towards a legislation which will clearly spell out what is direct selling. So we'll work towards that in the long run, and I think we'll totally legitimize all this. So my view is that a lot of wrong was done against some of you in the past. We've forgotten that. We should look at the future. We should look at growth. And therefore, all of you will be very, very critical, very major drivers of growth of India. That finally सेंटर ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जो कि 2016 में इशू हुई थी, उसके बाद में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है. डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आर नाउ कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स. अब वो रूल्स में कन्वर्ट हो गए फ्रेंड्स. मैं बता दूं कि गाइडलाइंस और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स. गाइडलाइंस जो होती हैं वो है कि आपको ये चीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है. और रूल क्या होता है, वो नियम है. अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसको नियम का उल्लंघन माना जाएगा. जैसे कि आपको कहा गया कोविड से पहले मास्क लगा लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, आपको एक बेसिकली एहतियात बरतने के लिए मास्क लगाने के लिए कहा गया. दैट इज अ गाइडलाइन. ओके. एंड रूल क्या था, जब आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको चालान कर दिया जाएगा, आपको फाइन कर दिया जाएगा, यू नो. तो इसको कहते हैं रूल. तो अभी क्या है, पहले डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जब 2016 में आई तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया कि दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग. ओके. लेकिन जैसे ही अभी 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो अब अभी तक भी बहुत सारी जगहों पर चीजें लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास में एक बेंचमार्क था कि इसको फॉलो करना चाहिए, मतलब अच्छी बात थी. लेकिन अब वो एक नियम बन गया है, और इस नियम का पालन जो कंपनियां या जो डायरेक्ट सेलर्स ने, वी आर सो हैप्पी दैट 2021 में फाइनली द रूल्स हैव कम. और अब लेजिटिमेट प्लेयर्स, नाउ वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड, डायरेक्ट सेलर्स आर प्रोटेक्टेड, एंड नाउ वी कैन प्ले लाइक एनीथिंग. मजा आने वाला दोस्तों. लेकिन अब असली न्यूज आपको दिखाता हूं मैं, जहां पर आपके बांछे की. On Tuesday banned direct selling companies from promoting pyramid and money circulation schemes, as it brought out new rules for the industry in a move that would separate legitimate players like Amway, Tupperware, Oriflame from Ponzi scheme operators. एक पैराग्राफ में क्लियर हो गया कि देखिए Amway, Tupperware, Oriflame जो है वो लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो पॉन्जी स्कीम्स हैं. तो इन सही प्लेयरों को बाकियों से सेपरेट करने के लिए एक नियम लाया गया. जब भी बॉलीवुड का नाम लेंगे तो खान ब्रदर्स का नाम लेंगे, आप क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब का नाम लेंगे, अक्षय कुमार का नाम लेंगे. जब भी पानी बोतलों का नाम लेंगे तो बिस्लरी का नाम आएगा ही आएगा. उसी प्रकार से जब भी आप क्या कहते हैं, क्रिकेट का नाम लेंगे तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का नाम, धोनी का नाम आएगा ही. वैसे जब भी डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेंगे तो एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम का नाम आएगा, बिकॉज ये लोग उसके सिरमौर हैं, शीर्ष पर है. इसीलिए न्यूज आर्टिकल्स में भी इन्हीं का नाम आता है. इसकी आपको अंडरस्टैंड. ओके. और ये लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स बोल रहा है. तो डोंट लेट योर माइंड गेट कंफ्यूज्ड कि भैया एमवे, डायरेक्ट और टपरवेयर को कोई बैन कर रहा है या उनके कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही है. इसको कंफ्यूजन में मत लाइए प्लीज. दे आर द मोस्ट लेजिटिमेट प्लेयर्स एंड दे आर carving the future of so many people. Please try to understand. Direct sellers must have at least one physical location as their registered office within the country. ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं. स्पेशली जो अभी नया ये क्रेज आया है बिटकॉइन का, तो बहुत सारे ऑपरेटर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स चला रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, बट दे डू नॉट हैव द गट्स टू ऑपरेट आउट ऑफ इंडिया. दे आर ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया. कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग चला रहे हैं आउटसाइड इंडिया करके, बिकॉज वो दे हैव द फियर दैट दे विल गेट कॉट. लीगली वो उस ट्रैप में आ जाएंगे. तो उनका एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड ऑफिस कंट्री के अंदर में होना चाहिए, और उनको एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि वो किसी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर में नहीं काम कर रहे हैं, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, जो कि नोटिफाई किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो नए रूल हैं ये क्लैरिटी लेकर के आएंगे मार्केट प्लेस में और इम्पिटस देंगे इंडस्ट्री को. रजत बनर्जी जो चेयरमैन है सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया फ्रेंड्स. ओके. अभी रजत बनर्जी कौन है ये भी हम लोग जरा देख लेते हैं. तो रजत बनर्जी साहब जो हैं, आप देख सकते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो आपके चेयरमैन हैं वो कौन है. ही इज अ वीपी कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ एमवे इंडिया. लुक एट दिस. तो जिस कंपनी के जो वीपी कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं वो इडसा के चेयरमैन है. मतलब आप समझो कि जैसे फिक्की के चेयरमैन कौन होंगे. Somebody like a Birla, somebody like a Tata, somebody like a Narayan Murthy, somebody who's holding that credibility, उन्हीं को बनाया जाएगा फिकी या एसोचैम का चेयरमैन, जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो.
उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक कॉमर्स की, बहुत डायरेक्ट सेलर्स की एक एसोसिएशन है जो सारे डायरेक्ट सेलर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, एनहांस करती है, इंप्रूव करती है। उसके चेयरमैन जो हैं वो एमवे के वीपी कॉर्पोरेट अफेयर्स रजत बनर्जी। तो यूं ही तो नहीं बन जाएंगे, कुछ क्रेडिबिलिटी लेकर के आएंगे तब बनेंगे। सो फ्रेंड्स, एमवे बिजनेस को लेकर के आप 100% एश्योर्ड हो सकते हैं कि द बेस्ट, मोस्ट क्रेडिबल एंड द मोस्ट, आई वुड से, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू बेस्ड, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और मैं दावा कर सकता हूं यहां बैठे हुए जितने भी व्यूअर्स हैं वो आ जाएं और एक बार ठोस बातों के साथ में, कई लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन करना आपका अधिकार है, लेकिन तथ्यों के साथ में बात करें, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग अब जवान हुआ है। 23 इयर्स हुए हैं एमवे को इंडिया में आए हुए, 2 साल और अभी देखिएगा तो उसके बाद वो बिल्कुल 25 साल का एक नवयुवक बन जाएगा। और इसी टाइम पे क्या होता है ना, 20-25 साल के अंदर में करियर ब्लास्ट होता है आदमी का। तो वैसे ही अब एमवे जो है अपनी रवानी पर, अपनी जवानी पर आने वाला है और अपने नेक्स्ट फेज में जाने वाला है। जैसा कि हमारे ग्लोबल सीईओ मिलिंद पंत साहब ने भी बहुत रिसेंटली इंटरव्यूज में कहा था कि वी आर गोइंग टू बिकम अ 20,000 करोड़ का मार्केट। 2,000 करोड़ पे अभी रफली हम लोग हैं, एंड 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 20,000 करोड़ का मार्केट हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। एंड दीज थिंग्स आर जस्ट द बिगिनिंग। ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स आ गए हैं, इससे एक सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जितने भी इंप्लीमेंटेशंस नहीं हो रहे थे वो इंप्लीमेंटेशंस अब होने शुरू। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 14 लाख लोग ही यहां पर ले सकते हैं, या 20 लाख ले सकते हैं, या 30 लाख ले सकते हैं। यहां पर अनलिमिटेड लोगों के लिए जगह है, उनके लिए रोजगार है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयर, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वही दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। क्या ऐसा अभी तक हमने कभी देखा कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है? हमने ऐसा तो नहीं देखा। हमने ऐसा जरूर देखा है कि एक एम्प्लॉय दूसरे की जॉब को काट रहा है, उसको खा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है, इस सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल है। और दोस्तों मैं सच बताऊं, अक्सर मेरे दिमाग में यह आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है और वो व्यक्ति लेट्स से उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए, वो दिल्ली में रहता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहकर 50,000 रुपए कमाकर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता। और उस आदमी के सपने बहुत बड़े हैं। वो क्या कर सकता है? जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर जॉब छोड़ेगा तो दिल्ली में रहना मुश्किल है। यहां पर एक सॉल्यूशन सामने आता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि कोई आदमी दिन में 1 से 2 घंटा भी अपना टाइम स्पेयर कर ले, या संडे के दिन 5-7 घंटे भी अपना कुछ समय निकाल ले, तो वो अपनी जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकता है। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा किया। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया कि करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया का अलग से डेटा हमारे पास नहीं आया, क्योंकि अभी ये सेक्टर थोड़ा स्कैटर्ड है भारत में। इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अभी ही तो लॉन्च किए हैं। धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगा, एक इंडस्ट्री बनकर उभरेगा। लेकिन मैं WFDSA की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने बताया करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक ऐसे में जस्ट शुरुआत है, क्योंकि यहां तो इंडस्ट्री अभी गाइडलाइन ही अभी आए हैं, तो हम तो इसे शुरुआत ही मानेंगे। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये वो इंडस्ट्री है जो पिछले 60 से 70 सालों से पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड्स बना चुकी है। लोगों ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपनी इनकम के। यही वो इंडस्ट्री है जहां पर एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका मिलता है। क्योंकि मेरा मानना यह है, अमीर आदमी के पास अमीर बनने के और ज्यादा अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के पास अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग एक है। दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से निखारें और पवित्र तरीके से इसमें काम करें, तो दोस्तों हम सभी खुशहाल हो सकते हैं। और ये भारत की जो समस्या है, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, सभी प्रधानमंत्री हर बार लाल किले से बोलते हैं स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। नेटवर्क मार्केटिंग स्वरोजगार को ही प्रमोट करता है।
नेटवर्क मार्केटिंग आपको तैयार करता है कि आप खुद से अपना बिजनेस खुद तैयार करें और आपको सिखाया जाता है। दोस्तों, मेरी नजर में ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सारे रिकॉर्ड्स बना रही है और देश की प्रगति में, तरक्की में एक सही और सार्थक भूमिका निभाएंगे। दैट्स इट। एंड इसी तरह से फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हम आपके पास में और रेलेवेंट चीजें लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।